हेलो एवरीवन। ये हम स्टार टूर्स की कोच से कॉर्नवाल और देवन जा रहे हैं। 388 पाउंड्स पर हेड है। इसकी हमने एडवांस में बुकिंग करा ली थी। इस कोच में हमारे साथ ज़्यादातर सीनियर सिटीजन हैं जो बहुत ही काइंड, इंतहाई महज़िब और मिलनसार हैं। हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन लैंड एंड पहुंच गए हैं। ये इंग्लैंड का आखिरी किनारा है। जो भी टूरिस्ट इंग्लैंड आता है तो वो ज़रूर यहाँ का विजिट करता है। लैंड्स एंड साइन के साथ पिक्चर्स और वीडियोस के लिए 11 पाउंड्स एंट्री टिकट है। यहाँ हम शाम 5 बजे के बाद आए हैं। काउंटर बंद है तो इस तरह हमारा टिकट बच गया और फ्री में पिक्चर्स और वीडियोस बनाई। तो आप भी जब कभी यहाँ आए तो शाम को आएँ और पैसे बचाएं। हेलो एवरीवन। ये है इंग्लैंड का आखिरी किनारा। इस कोने किनारे को देखने के लिए टूरिस्ट का हमेशा ही रश रहता है और इस जगह से न्यूयॉर्क 3000 माइल के फासले पर है। ये आप मेरे पीछे, ये यहाँ पर अटलांटिक ओशन और इंग्लिश चैनल आपस में मिल रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव माइंड हैं तो इसको इंग्लैंड का पहला घर बोल सकते हैं, और वरना ये इंग्लैंड का आखिरी घर है ये भी कह सकते हैं। एक्जेटर कैथीड्रल चर्च रोमन एम्पायर के दौर में टेम्पल मंदिर हुआ करता था, अब चर्च है। इसको बनाने वाले भी वही हैं जिन्होंने रोम में कोलोसियम बनाया था, जो अब भी वर्ल्ड के 7 वंडर्स में शामिल है। ये लियोनार्डो 4 स्टार होटल है। यहाँ हमारा स्टे होगा। इस टूर पैकेज में होटल स्टे और बफे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। नाश्ते की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के हैं, तो हम 7 बजे ही तैयार होकर पहुंच गए और खूब से होकर खाया। फिर भी काफ़ी आइटम हमारी पापी पेट में आने से रह गए। यहाँ का पानी इतना अच्छा है कि 1 घंटे बाद ही दोबारा भूख लग जाती है। यहाँ पर सभी टेप वाटर पीते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेमस सैंडी बीच है। ये बिल्कुल टाउन के साथ वॉकिंग डिस्टेंस पर वाक़ है। यहाँ के लोग बहुत मेहरबान और भोले भाले हैं। ये खूबसूरत साहिल भी टाउन के पास है और इसके साथ साथ ही होटल, कैफ़े और शॉप्स हैं। न्यू की में 11 साहिल हैं और हर साहिल ही नहायत ही खूबसूरत और लाजवाब है। ये साहिल अपनी मखसूस चट्टानों के लिए एक ख़ास शोहरत रखता है। जगह जगह गार हैं, इनमें अक्सर बंद कर दिए गए हैं। ये गारे न्यू की इंग्लैंड है। सेंट आइवर्स पहुंचने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि बहुत तंग रास्ते हैं, कोच का जाना मुश्किल होता है। ये बहुत खूबसूरत टाउन है। टूरिस्ट यहाँ से शॉपिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत ही रिजनेबल होती है। ये सी बर्ड्स हैं, हमेशा ही भूखे रहते हैं। टूरिस्ट बेचारा खुलेआम कुछ खा नहीं सकता, ये झपट लेते हैं और जख्मी भी कर देते हैं।
हम अपना बचा हुआ सैंडविच वीडियो बनाने के लिए इनको खिला रहे हैं। हमें बाद में पता चला कि इन बर्ड्स को खिलाने पर 1000 पाउंड फाइन होता है। ये यहाँ की फेमस डोली बोट ट्रिप्स का स्टॉल है। इनका फैमिली बिजनेस है और इनकी 45 मिनट्स की थ्रिल राइड 20 पाउंड्स की है। Okay, welcome to Bluefin Charters, family-run business here in St Ives, established over 10 years. The whole family's involved, the wife, the sons, the skippers of the boat. Come on down, join us this Smiths Pier. Yes. ये हम रबर की बनी हुई बोट में बैठ चुके हैं और अब थ्रिल राइड के मजे लेंगे। ये थ्रिल राइड सुपर फास्ट है। लेफ्ट राइट हचकूले खाती हुई बर्फ रफ्तारी से पानी उछालती है कि मज़ा ही आ जाता है। ये हम स्मॉल आइलैंड से गुजर रहे हैं। ये देखें सामने सी लाइन्स धूप सेक रहे हैं, सनबाथ ले रहे हैं। ये हमने पहली बार इतने करीब से सी लाइन्स को देखा है। कॉर्नवॉल और देवन की इतनी ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट सैंडी बीचेस हैं कि जिनको स्विमिंग भी नहीं आती तो इनका दिल करता है कि स्विमिंग करें, डुबकी और होते लगाएं।